आज जिस दहलीज पे हमारा देश खड़ा है और देश के सामने जो भी समस्याएं हम समझ रहे हैं, अगर हम उन समस्याओं की ओर देखें तो समस्याएं किसके जीवन में नहीं आती। इंसान इस धरती पर आया है, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अनेक जीव रहते हैं, सबके जीवन में समस्याएं आती हैं। लेकिन उन समस्याओं को दरिद्रता के कारण, अभाव के कारण, अशक्ति के कारण अपने आप के लिए कुछ इस तरीके से देखना कि अपनी असमर्थता जता देना कि हम कुछ नहीं कर सकते, समाधान नहीं है। हमेशा जो समस्याएं सामने आती हैं तो जो शूरवीर होते हैं, जो ज़िंदगी से मुकाबला करने वाले लोग होते हैं, वो उन्हें एक चुनौती के रूप में देखते हैं। जो उससे भी बेहतर होते हैं वो उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं और उसी अवसर, उसी चुनौती के माध्यम से वो विकास की एक नई संकल्पना करते हैं और एक नया दिशा में नया कदम बढ़ाते हैं। देश की जितनी भी समस्याएं हम गिना रहे हैं उसकी जड़ कहाँ पर, कहाँ से हम देख सकते हैं, कहाँ से हम खोज सकते हैं कि असल में ये समस्या पैदा कहाँ से हो रही है। एक ऐसी टीम जो कि पहले बनी, जिसने अपना ज़िंदगी जी, 60 साल, 70 साल, 80 साल के उन अनुभवों के साथ वो अब आगे जाने को हो रहे हैं, जब वो रिटायरमेंट की तैयारी में है और अब वो कोस रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो हुआ वो गलत हुआ। किसके कारण हुआ? जब वो घट रहा था तब हम भी थे, तब हम उस चीज़ को कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, सभी तरीके से बढ़ावा दे रहे थे। अब आप बात करें कि हम उस चीज़ में खुद नहीं थे, ऐसा नहीं, खुद भी आप थे और आप थे तो भी ऐसा हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि आप जब भी बात कर रहे थे बड़े परिदृश्य की बात कर रहे थे कि देश में ऐसा हो रहा है, राज्य में ऐसा हो रहा है, नगर में ऐसा हो रहा है, गांव में ऐसा हो रहा है। कभी आपने वो बात खुद पे लागू की कि मुझ में क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? वहाँ कमियाँ जितनी भी थी उसकी गिनती कराने के लिए आप 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे के प्रवचन दे सकते हैं। चाय पीते हुए, खाना खाते हुए, अखबार पढ़ते हुए, सड़क पर चलते हुए, बस में ट्रैवल करते समय। लेकिन समाधान परक एक कदम क्या हो सकता है, इस बारे में क्या कभी सोचा गया? अब वर्तमान में भी अगर मैं इन सब चीज़ों की ज़्यादा चर्चा करूं तो बात वही होगी कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स, बट एग्जैक्टली व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस, देन द वेरी फर्स्ट सॉल्यूशन व्हिच केम इनटू आवर माइंड इज़ दैट जो हो गया सो हो गया। उसकी बातें हम कितनी भी करें वो समय की बर्बादी। हाँ, उससे जो हमें सीखें मिली हैं उसको हम ज़रूर पॉइंट आउट करें, लेकिन उसका भी इतनी ज़्यादा सीखों के पीछे पॉइंट आउट करने में न पड़े कि सीख भी अभी लिस्ट बना रहे साहब, कभी और करेंगे। नहीं, अभी इस वक्त मैं क्या कर सकता हूँ, अभी इस समय में क्या कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक जो सबसे शानदार माध्यम वो ये है कि आज, अभी, इस समय, इस पल जितनी भी समस्या है उससे मैं अपना जुड़ाव करके देखूं। भ्रष्टाचार, माना भ्रष्टाचार एक समस्या है, तो उस भ्रष्टाचार में मेरी भूमिका क्या है? आज के इन पलों में भ्रष्टाचार को लेकर के मैं क्या ऐसा करता हूँ या मेरे आसपास क्या ऐसा घटित होता है जहाँ पर मैं पहले दूसरे के दायरे में जाकर उसको इंटरफेयर करूँ या उसको प्रीच करूँ, इससे अच्छा मैं अपने काम से उसको टीच करूँ। खैर, ये बड़ी बड़ी बातें हैं और हो सकती है बड़े छोटे में, लेकिन इन विषयों को अलग से लेंगे। लेकिन वर्तमान में जो हम चर्चा करना चाहेंगे वो ये रहेगा, जैसे जिस माहौल में अभी हम हैं, आज के इस शहरी माहौल से अलग जब इस तरफ लोग आते हैं तो अपने आप में एक अलग सा एहसास होता है कि हरे भरे पेड़, खुली सांस लेने के लिए शानदार वायु और सब कुछ बेहतर ही बेहतर, पक्षियों की वो प्यारी सी आवाज़, सब कुछ। ये सच्चाई है हमारे देश की कि हमारा देश जो है वो गाँव में बसता है और उस गांव से हो रहा विस्थापन अपने आप में समस्या जरूर है। लेकिन एक अनुभव से आपको यदि मैं बात करना चाहूँ तो वो ये है कि यदि उन समस्याओं के प्रति हम अपना जुड़ाव अपने आप को उससे जोड़ के देखें, हम कहीं भी हैं लेकिन हमारी जड़ वही। ऋषि और कृषि, ये दो हमारी मूलभूत संस्कृति की जड़ है और इन जड़ों को ही हमें पोषित करना पड़ेगा। ऋषित्व तो हमारे जीवन शैली में आना चाहिए। ऋषि मतलब रिसर्चर, ऋषि मतलब वो शख्स जो कि अपने जीवन को खुद में बेहतर बनाते थे और अपने साथ साथ अपने जीवन से औरों को शिक्षा देते थे। हमें भी वो करना होगा कि अपने आहार, विहार, व्यवहार, विचार, रूटीन, टाइम मैनेजमेंट और एट एवरी लेवल वी हैव टू मैनेज आवरसेल्फ। और उसके साथ ही साथ उपार्जन का माध्यम वो हमारा